खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, छोड़ी जिंदगी। नमस्कार दोस्त, आज मैं उस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसे फिल्म इंडस्ट्री का ही-मैन कहा जाता है। जी बिल्कुल, आप सही समझे, धर्मेंद्र सिंह देओल। ये लुधियाना के एक छोटा सा गांव रहता है, पंजाब प्रांत के लुधियाना के छोटे से गांव सहनियाल में पैदा होते हैं। तारीख होती है 8 दिसंबर 1935। 8 दिसंबर 1935 को ये पैदा होते हैं। इनके पिता स्कूल में सरकारी टीचर रहते हैं और चूंकि जब बड़े होंगे तो दाखिला होना है, तो स्कूल में वही उसी स्कूल में इनका दाखिला हो जाता है और धीरे धीरे करके ये अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और मैट्रिक तक की परीक्षा ये पास कर लेते हैं। उस समय मैट्रिक की परीक्षा पास करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वही भारत आजाद हुआ था। उस समय लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे। 5 पास 8 पास की बड़ी अहमियत थी और मैट्रिक यानी 10 पास की तो बहुत अहमियत थी। आज की डेट में समझ जाइए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर का दर्जा माना जाता था। तो इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है रेलवे में। उस समय आमतौर से सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। आप अप्लाई करिए ना करिए, लोग आते थे, चपरासी आता था बुलाने के लिए कि आइए आप नौकरी करिए। और रेलवे वगैरह में तो तुरंत नौकरी मिलती थी। भाई 50 का जमाना था, तो उनकी नौकरी लग जाती है और उसके बाद जब ये 19 साल के होते हैं तो इनका विवाह हो जाता है प्रकाश कौर। प्रकाश कौर इनकी पत्नी बन जाती हैं और उसके बाद जो है इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से कट रहा था। लेकिन इनको रेलवे की नौकरी रास नहीं आ रही थी। और रास क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि इन्होंने गांव में फिल्में जो है ये अक्सर देखा करते थे। फिल्मों का इनको बड़ा शौक था और दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे। अगर पुराने हीरो में किसी से भी आप पूछिए कि आप किस एक्टर के फैन रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये तमाम लोग, सभी लोग यही कहते हैं कि दिलीप कुमार। उनको ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। तो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे और दिलीप कुमार की अक्सर फिल्में देखा करते थे। उनकी फिल्में गंगा जमुना, नया दौर उस समय बहुत प्रचलित थी। तो फिल्में देखते देखते इनको फिल्मों का शौक बहुत ज्यादा था और वो सोचते थे कि एक दिन मैं भी पर्दे पर आऊंगा और फिल्म करूंगा। यही सोचकर ये पारिवारिक जीवन में इनका मन तो था, लेकिन नौकरी जो कर रहे थे उसमें इनका मन नहीं लग रहा था। वो कहा जाता है ना कि जिसमें मन न लगे वो काम करना जो है सही नहीं होता और काम अच्छे से होता भी नहीं है। कहा जाता है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जब पैदा होता है काम में तो काम बड़ी आसानी से होता है, अच्छा होता है। तो इन्होंने अपने पिता को समझाया, अपनी पत्नी को समझाया, परिवार में समझा बुझा कर नौकरी तो छोड़ दिया और उसके बाद चले आए मुंबई। अब मुंबई में रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई इनका रिश्तेदार नातेदार नहीं। तो ये दिन में पूरे फिल्म स्टूडियो का चक्कर काटते थे। ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर गेट पर खड़े रहते थे। चौकीदार इनको भगा देता था, इनको हटा देता था। और फिर भी ये, भाई एक सनक थी जुनून। जब तक पैशन नहीं होगा, जुनून, तब तक जो है आप काम अपना ढंग से नहीं कर पाओगे। जब एक पैशन हो जाता है ना, जुनून, तब वो काम आप करके रहते हो। और इनके मन में एक ख्वाहिश थी कि बस वही सनक थी, फिल्म इंडस्ट्री में आना है और कामयाब बनना है। तो चक्कर काटते काटते बहुत थक गए, प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे, जहां ठिकाना मिलता था वहीं सो जाते थे। अपने साथ ये सब बोल लाए थे, वही उबलवा उबलवा कर वो खाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। कभी प्लेटफॉर्म पे सो गए, कभी बस अड्डे पे सो गए, तो कभी किसी की दुकान पे सो गए। मतलब इस तरीके से वो अपना जीवन काट रहे थे। लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी। वो कहा जाता है ना, मुंबई नगरी सपनों की नगरी होती है और ये इतनी आसानी से किसी को सब कुछ नहीं देती, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने के बाद जब मुंबई नगरी देना शुरू करती है ना, तो रखने की जगह नहीं होती। उसके बाद फिल्म फेयर वालों ने, जो आज भी फिल्म फेयर चलता है, सबसे बड़ा अवार्ड है बॉलीवुड का, जैसे ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में हॉलीवुड में, उसी प्रकार से बॉलीवुड में फिल्म फेयर अवार्ड तब भी था और आज भी है। तो वो एक प्रतियोगिता कराता है टैलेंट हंट के नाम से। और जब धर्मेंद्र को पता चलता है कि ये प्रतियोगिता होने जा रही है, तो वो भी अप्लाई करते हैं सभी लोगों की तरह। और वो टैलेंट हंट में धर्मेंद्र जो है दूसरी पोजीशन पर आते हैं।
जीत नहीं पाते लेकिन रनर अप होते हैं, और रनर अप हो जाते हैं तो फाइनलिस्ट होते ही। तो उस फिल्म फेयर वालों ने एक तय किया था कि जो फाइनलिस्ट होगा वो देवानंद के साथ लंच करेगा एक टाइम। अब चूंकि धर्मेंद्र भी फाइनलिस्ट थे तो उनको भी जो है बुलाया जाता है, और जब देवानंद के साथ बैठते हैं तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देवानंद भी उस समय सुपरस्टार थे। देवानंद इनको बड़ा गौर से देखते हैं, लंबा चौड़ा सीना, लंबा चौड़ा है, और उसके बाद जो है कदकाठी के मजबूत, गोरे चिट्टे, खूबसूरत सा एक जवान। तो उनको ये एहसास होता है कि ये लड़का कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये सुपरस्टार बॉलीवुड का बन सकता है। मतलब जो क्वालिटी एक हीरो में उस समय होनी चाहिए थी वो धर्मेंद्र में पूरी भरपूर थी। लेकिन बस वो कहा जाता है ना कि किस्मत, जब किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है, तो किस्मत इनकी साथ नहीं दी रही। देवानंद ने इनको देखा और देवानंद ने सोचा कि इसको जो है फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाहिए। हालांकि देवानंद ने उसके बाद जो है फिर कोशिश किया कि नहीं किया। ये लंच करने के बाद ये चले गए अपने घर, देवानंद अपने रास्ते चले गए। उसके बाद जो है फिर भी वही इधर उधर भटक रहे हैं, किस्मत साथ दे नहीं रही। तो वो कहा जाता है ना कि उसी उसी दिन, उन्हीं दिनों में एक फिल्म के डायरेक्टर थे, मैं नाम आपको बता देना चाहता हूं, कि जब ये बॉलीवुड में ये इधर उधर भटक रहे थे और उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, तो धर्मेंद्र जो है ये फिल्म में आना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि फिल्म में इतनी आसानी से किसी को मौका तो मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ ये है कि जब टैलेंट हट में ये रनर अप हो गए तो इनके बायोडाटा में थोड़ी सी मतलब वजन आ गया। जाहिर सी बात है भाई, नीचे आप लिख दे, अगर लिख दोगे कि टैलेंट हट के रनर अप, तो एक थोड़ा सा मतलब भारपन तो आएगा। तो एक भारपन आ गया था जिसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोल मिल जाता था। और ये जब प्लेटफॉर्म पे सोते थे और तमाम जगहों पर, तो भाई पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ये पेट भरने के लिए आमतौर से ये क्या करते थे, छोटा मोटा काम भी करते थे, जैसे सामान पहुंचाना ले जाना ये सब करते थे, ठीक है ना। उसी समय अर्जुन हिजरानी को एक नए लड़के की तलाश थी और उनको एक फिल्म बनानी थी। तो उसमें जो है धर्मेंद्र ने भी अप्लाई किया था, धर्मेंद्र का ट्रायल हुआ, धर्मेंद्र पास हो गए। और धर्मेंद्र पास होने के बाद फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। यह पहली फिल्म थी धर्मेंद्र की 1960s के आसपास। और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने बड़ी जी जान से मेहनत किया, लेकिन यह फिल्म चल नहीं पाई। फिल्म चल नहीं पाई और इस वजह से जो है धर्मेंद्र को फिर स्ट्रगल करना पड़ा। और इस फिल्म के लिए मैं बता दूं, धर्मेंद्र को मात्र 51 रुपए मिले। और जब ये फिल्म का प्रीमियर था, जैसे होता है ना जब फिल्म बन जाती है तो पहले प्रीमियर होता है, तो फिल्म का जब प्रीमियर था तो धर्मेंद्र प्रीमियर में नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनको जॉन्डिस हो गया था। और जॉन्डिस जैसी बीमारी हो गई थी तो वो थोड़ा सा पतले हो गए थे, कमजोर हो गए थे, वजन थोड़ा कम हो गया था। तो ये सोचकर वो वहां नहीं गए कि कहीं मेरी हालात देखकर फिल्म जो है पिट ना जाए और लोग मुझे आगे रोल दे कि ना दे, और मेरी हालत जो है बहुत खराब पहले से ही है, और एक किराए के मकान में वहीं रहते भी थे। तो इस वजह से जो है वो प्रीमियर में नहीं जा पाए और वो फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। लेकिन वो कहा जाता है ना कि स्ट्रगल स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। तो वो स्ट्रगल करते रहे, अचानक इनकी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और इनको फिल्म मिली फूल और पत्थर। फूल और पत्थर से धर्मेंद्र के जीवन को ही बदल दिया। फूल और पत्थर ने धर्मेंद्र के जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया। और इनकी हीरोइन थी उस फिल्म में मीना कुमारी, और मीना कुमारी उस समय की टॉप एक्ट्रेस में इनकी गिनती होती थी। मधुबाला थी, मीना कुमारी थी, बैजंती माला थी, यही लोग थे उस समय। अब माला सिन्हा थी। तो उस समय इनकी फिल्म इंडस्ट्री में
मीना कुमारी की बहुत बड़ी हैसियत थी और मीना कुमारी के साथ ये फिल्म किए और ये सुपर डुपर हिट हो गई। और उसके बाद मीना कुमारी से ऐसा कहा जाता है कि इनका चक्कर भी चला और दोनों में प्यार भी हो गया। और मीना कुमारी के पास जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जाते थे किसी फिल्म की स्टोरी लेकर, राइटर वगैरह, तो मीना कुमारी की पहली शर्त होती थी कि धर्मेंद्र लीड इस फिल्म में लीड रोल करेंगे, तभी मैं फिल्म करूंगी, नहीं तो मैं फिल्म नहीं करूंगी। ये उनकी पहली गुजारिश रहती थी मीना कुमारी। तो कुछ प्रोड्यूसर मान जाते थे और कुछ प्रोड्यूसर नहीं मानते थे, लेकिन मीना कुमारी की यही पहली पेशकश थी कि लीड रोल में धर्मेंद्र रहेंगे। और कहा जाता है कि मीना कुमारी की वजह से धर्मेंद्र को कई फिल्में मिली और जाहिर सी बात है इन दोनों में अफेयर चल चुका था। और चूंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, ऑलरेडी जो है उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी और तब तक 4 बच्चे के पिता भी बन चुके थे। सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता, ये 4 इनकी औलादे थी, यानी 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। तो मीना कुमारी से इनका रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया। और जैसा कि मैं बता दूं कि अजीता के नाम से ही उन्होंने बाद में धर्मेंद्र जो है ये प्रोडक्शन फिल्म का जो है उन्होंने एक वो खोला, प्रोडक्शन खोला, और जो कि बहुत ही चमकदार हुआ। और उसी प्रोडक्शन से उन्होंने अपने बेटों वगैरह को भी बाद में लॉन्च किया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो तब तक एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था और धर्मेंद्र जो है थोड़ा लोगों के नजर में आ चुके थे और धीरे धीरे करके इनको फिल्म मिलती थी, नहीं मिलती थी, कुछ चलती थी, कुछ नहीं चलती थी। उसी वक्त इनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया, शोले। और शोले फिल्म से ये सुपर स्टार हो गए। लेकिन शोले फिल्म का मैं एक वाकया आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि शोले में 2 हीरो की जरूरत थी। वीरू तो आ चुके थे और जय की इनको तलाश थी। और जय के लिए जो है, और राइटर थे सलीम खान। तो सलीम खान और धर्मेंद्र की गुजारिश पे, कहने पर, पहले धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया और सलीम खान ने इस पर मोहर लगा दी। और इन दोनों के कहने पर डायरेक्टर ने शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन को लिया। जबकि शोले फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर वो तहलका मचाया कि आप लोग जानते हैं, वो जग जाहिर है। तो शोले फिल्म से ये जो है फिल्म के रातों रात ये सुपरस्टार हो गए और अमिताभ बच्चन की भी वहीं से किस्मत चमक गई। और तब से लेके ये दोनों लोग यानी जय और वीरू गहरे दोस्त। हालांकि शोले में कुछ जगह धर्मेंद्र से अमिताभ बच्चन भारी पड़े, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के सीन को कटवाया नहीं। अगर चाहते तो वो कटवा सकते थे क्योंकि धर्मेंद्र बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उन सीनों को नहीं कटवाया और फिल्म को रिलीज करवाने दिया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब राम बलराम धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन बना रहे थे तो राम बलराम में धर्मेंद्र के कुछ सीन को अमिताभ बच्चन ने कटवा दिया था, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी अमिताभ बच्चन से शिकायत तक नहीं, और ये दोस्ती कायम रही उनकी ताउम्र। उस और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, मैं आपको बता दूं, 65 साल तक काम किया और 300 से ज्यादा फिल्में। और पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसा ईमानदार कोई नहीं हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। उन्होंने अंदरूनी तौर से लोगों की मदद की, जैसा कि आजकल लोग मदद करते हैं तो सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए मैंने इतनी मदद किया, ये सब नहीं था। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। तो धर्मेंद्र अंदरूनी तौर से न जाने कितने की मदद करते थे। और जब उन्होंने घर लिया था उस समय पंजाब और हरियाणा से लोग जब जाते थे मुंबई तो ये सोच कर जाते थे कि धर्मेंद्र के यहाँ रहा जाएगा। लोग पूछते थे कि भाई कहाँ रहोगे, बोलते थे अरे धर्मेंद्र है ना, अपने गांव का है भाई, उनका बेटा है तो उन्हीं के यहाँ रहेंगे। तो धर्मेंद्र ने कुछ चारपाइयां बिछवाई थी ताकि अगर कोई भी सहनेवाल से या हरियाणा से पंजाब से आता है तो उनको जो है आने दिया जाए। और उनके लिए जो है चारपाई का विशेष इंतजाम किया गया था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हरियाणा और पंजाब के लोग चारपाई पर ही सोते थे, बेड पर उनको रास नहीं आता था। और ये बहुत सिलसिला काफी दिनों तक चला, काफी सालों तक चला।
हरियाणा और पंजाब से लोग आते थे और बाकायदा इन लोगों का खाने पीने का सब इंतजाम किया जाता था, खर्चा पानी मिलता था, सब कुछ इनको जो है मुहैया करवाया जाता था धर्मेंद्र की तरफ से। तो ये थी धर्मेंद्र की गरियादिली। और धर्मेंद्र इतने दरिया दिल थे कि लोगों की न जाने कितने लोगों की उन्होंने मदद किया। पंजाब के कुछ लोगों को उन्होंने फिल्म में लॉन्च भी करवाया। और धर्मेंद्र से पहले दारा सिंह भी थे, लेकिन पंजाब से रहने वाले थे, लेकिन दारा सिंह कुश्ती से बिलोंग करते थे, पेड़ से थे। तो दारा सिंह को उतनी वो नहीं मिली जितनी शोहरत जो है धर्मेंद्र को मिली, ये आप लोग सब जानते हो। और ही मैन का दर्जा पहला शख्स जो था वो था धर्मेंद्र। एक्शन हीरो, उस समय एक्शन फिल्में बनती नहीं थी, आमतौर से आप लोगों ने देखा होगा उनकी बहुत सी फिल्में आई, चरस आई, हुकूमत आई, आंखें आई, क्या कहते हैं, उसके अलावा जो है धर्मवीर आई, तो कई कर्तव्य आई, तो ये बहुत सी फिल्में आई। लेकिन एक्शन उस समय कम होता था, लेकिन हीमैन की छवि इनकी बन चुकी थी और फिल्म इंडस्ट्री में इनको हीमैन के नाम से जाना जाता था। ये दौर था उनका, धर्मेंद्र का। और धर्मेंद्र की इन दौरों की वजह से उनको लोग हीमैन कहते थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी थी। तमाम फिल्म स्टार उनको जान चुके थे। भाई एक बड़ा नाम तो हो ही चुके थे, बहुत बड़ा नाम थे वो। तो धीरे धीरे करके ये बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते उसी दौरान इनको प्यार हो जाता है हेमा मालिनी से। और हेमा मालिनी के साथ उन्होंने कई फिल्में की। और हेमा मालिनी शोले फिल्म जब बन रही थी तो उसी दौरान इन दोनों का प्यार हो गया था। अब चूंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, 4 बच्चों के बाप थे और हेमा मालिनी जो है वो कुंवारी थी। तो हेमा मालिनी जो है, लेकिन वो चाहती थी धर्मेंद्र को, और धर्मेंद्र भी, ये ऐसा वैसा प्यार नहीं था मीना कुमारी वाला, ये प्यार था सच्चा। और ये सच्चे प्यार की वजह से दोनों एक होना चाहते थे। लेकिन इनकी माँ जया चक्रवर्ती को जब ये पता चलता है कि हेमा मालिनी जो है धर्मेंद्र के से प्यार करती है और धर्मेंद्र से शादी तक की बात हो चुकी है, तो जया चक्रवर्ती इनको बहुत समझाती है हेमा मालिनी को, बोलती है कि तुम जितेंद्र से शादी कर लो। और जितेंद्र भी उस समय बहुत बड़ा नाम हो चुके थे। तो जितेंद्र से शादी के लिए वो अंदर से राजी नहीं थी, मतलब एक कशमकश थी कि भाई मैं प्यार करती हूँ धर्मेंद्र से और मैं शादी कर लूं जितेंद्र से। मतलब होता है ना कि भाई इंसान जिससे प्यार करता है उसी की चाहत रखता है। तो ना चाहते हुए भी इन्होंने अपनी माँ से को हामी भर दी और माँ का कहना भी मानना इनके लिए एक फर्ज था बेटी को। तो हेमा मालिनी ने हाथ तो भर दी, हामी भर दी और जितेंद्र से बाकायदा इनकी एंगेजमेंट हो जाती है। और कहा जाता है कि धर्मेंद्र उस वक्त पहुंच गए जितेंद्र के घर और ये मामला जो है वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अब चूंकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी करना चाहते थे और हिंदू एक्ट के ये खिलाफ था। भाई हिंदू धर्म में तो ये है कि आप जब तक पहली पत्नी को तलाक न दे दो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब पहली पत्नी की थी प्रकाश कौर और उनसे 4 बच्चे थे, तो अब ये कैसे करें। तो मामला जो है यहाँ फंसा था, हिंदू एक्ट के जो मामला आ रहा था, रोड़ा आ रहा था, वो फंस गया था। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार हिम्मत करके इन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और पत्नी को फोन करके बड़ी हिचकिचाहट में इन्होंने कहा कि प्रकाश कौर से कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और ऐसी ऐसी बात है, मैं हेमा मालिनी से प्यार करता हूँ और मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, मतलब तमाम बातें हुई। तो इनकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे बच्चों के बाप हो। हाँ, मैं तुम्हें इस बात के लिए इजाजत देती हूँ कि तुम दूसरी शादी यानी हेमा मालिनी से कर सकते हो। उसके बाद कहा जाता है कि हिंदू एक्ट के तहत तो शादी नहीं हो सकती थी, तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों लोगों ने अपना नाम बदला। धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा बिलावल खां और हेमा मालिनी ने अपना नाम रखा आयशा। और ये लिखवा कर उसके बाद इन लोगों का निकाहनामा होता है, यानी मुस्लिम रीति रिवाज से इन दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि धर्मेंद्र हमेशा इसके खिलाफ रहे, मीडिया में तमाम बातें आई, अब जाहिर की बात है फिल्म स्टार थे और हेमा मालिनी भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। तो मीडिया में जब खबर आती थी और इन लोगों की जब बातें होती थी मुस्लिम धर्म की और ये, तो धर्मेंद्र ने
हमेशा इसकी खिलाफत की, बोले कि मैंने कभी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, ये मात्र एक कोरी अफवाह है। क्योंकि मेरी पत्नी ने इजाजत दे दिया था इसलिए हम दोनों लोगों ने शादी कर लिया। लेकिन हाँ, एक पहलू ये भी है कि ये मुस्लिम बनकर निकाहनामा भी किए थे। ये ऐसा भी मीडिया में आया था और ऐसा जो है ये लिखा भी हुआ है। तो मुस्लिम रीति रिवाज से 1980 में, कब 1980 में धर्मेंद्र की शादी होती है और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र से दो बच्चियां पैदा होती है, यानी चार उधर, बॉबी देओल, सनी देओल, अजीता विजेता, और दो बच्चियां हेमा मालिनी से पैदा होती है। एक का नाम रहता है ईशा देओल, जैसा कि आपने सुना होगा धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, और एक रहती है आहाना देओल। ये दो बच्चियां होती हैं। और जो उन्होंने अपना प्रोडक्शन फिल्म हाउस अजीता के नाम से अपनी बेटी के नाम से शुरू किया था, उसी में लॉन्च करते हैं वो अपने बेटे को। तब तक सनी देओल काफी बड़े हो चुके थे और उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया सनी देओल को बेताब फिल्म में। और बेताब फिल्म पहली ही फिल्म जिसमें अमृता सिंह उनकी एक्ट्रेस थी, उनकी हीरोइन थी, सनी देओल की। और वो पहली ही फिल्म जो है सुपर हिट हो जाती है। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे को लॉन्च किया बरसात फिल्म में बॉबी देओल को, और वो भी फिल्म अच्छी खासी चली। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र जो है ये हमेशा इनके जीवन में एक कसक रही, और वो कसक ये रही कि उन्हें कभी फिल्म फेयर अवार्ड या फिल्म इंडस्ट्री में कोई अवार्ड नहीं। अक्सर उन्होंने अपनी बात को, ये मंशा को जाहिर भी किया, लेकिन उनको ये बात का मलाल उतना नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी असली दौलत तो मेरे प्रशंसक है, यानी मेरे दर्शक है जो मुझे चाहते हैं। लेकिन हाँ, इनको दो अवार्ड अवश्य मिले, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और सहयोग से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इनको मिला वो इनके दोस्त यानी जय यानी अमिताभ बच्चन के हाथ से मिला। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई अगर फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और भारत सरकार से इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। इन दो अवार्ड के अलावा इनको कोई और अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री से नहीं मिला। लेकिन इन्होंने एक बार अपनी मंशा को जाहिर तो किया था अवार्ड के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड तो मेरे दर्शक हैं। वो अवार्ड अगर मुझे मिलता तो शायद कहीं धूल जो है खाक छान रहा होता, यानी धूल लग चुकी होती, और मेरा असली अवार्ड तो मेरे दर्शक है। और आज 24 नवंबर को वो विले पार्ले में पंचतत्व में विलीन